अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ कि मैं एक्यूमुलेट करूँगा और फिर उससे पेंशन लूँगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक्यूमुलेशन कैसे करना है हमको? क्या आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसा इकट्ठा करना है जो ग्रो फास्ट होगा? या आपको सेम बास्केट में पैसा डालना है जहाँ पे आप सेव करोगे, पैसा अप एंड डाउन नहीं होगा मार्केट के साथ, बट आपको बोनस या आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता रहेगा और एक कॉर्पस आपका बन जाएगा। सेकंड फेज होगा कि उस कॉर्पस में से मैं कितने परसेंटेज में मैं मनी निकालूंगा। परसेंटेज का अब मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि लेट्स से मेरे पास 1 करोड़ रुपए है जो मैंने जमा किए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा रेपो रेट जो पुरानी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर मेरा रेपो रेट 6% है तो मैं आराम से 6 से 7% का विड्रॉल मेरे कॉर्पस में से कर सकता हूँ, क्योंकि मिनिमम इकोनॉमी मेरा 10 से 12 पे ग्रो करेगा, तो उससे 3-4% कम मैं विड्रॉल लूंगा। तो ये म्यूचुअल फंड में एक कॉन्सेप्ट होता है SWP। तो मैं इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में जिस जहां पे मैं एक्यूमुलेट करना हूं इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, और फिर मैं SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू या मिक्स करके, और उसके बाद वाले फेज में मैं SWP करूंगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल करूंगा। तो विड्रॉल में कितना करूंगा? रेपो रेट की परसेंटेज के हिसाब से। तो 6% से विड्रॉल में आराम से कर पाऊंगा। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ जमा हो जाएगा तो मैं 6 लाख ले पाऊंगा। ओके। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है कि मैं पैसा जो अक्यूमुलेट कर रहा हूं उसके बेस क्या क्या है। तो मैं शायद SIP करके कर सकता हूँ, शायद मैं लमसम इन्वेस्ट करके कर सकता हूँ, शायद मैं स्टॉक मार्केट में डाल के पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, शायद मैं PPF अकाउंट में पैसा डाल सकता हूँ जहां पे पैसा एकदम सेफ है, मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, वहां से करूंगा। शायद मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीद देता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मत खरीदिए, पेंशन प्रोडक्ट ही खरीदिए। आइडियल है क्योंकि आप गोल को अलाइन कर रहे हो। पेंशन प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ जहां से मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, या मैं यूलिप प्लान खरीद रहा हूँ जहां से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज है। एंड ऑफ द टेन्योर में लमसम पैसा मेरे पास आना चाहिए, एंड देन उस पे मैं एक परसेंटेज रिटर्न लेता हूँ। उस परसेंटेज रिटर्न को आप आपका इनकम करके ले सकते हो। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी रिटायरमेंट के पास आ गया हूँ और मेरे पास लमसम कॉर्पस आएगा या आया है। अब आपको देखना है कि ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे मैं पैसा डाल सकता हूं जहां से मुझे रेगुलर मंथली इनकम आएगा। तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हो कि मैंने पैसा NPS में डाला था, अभी मेरा NPS मैच्योर हो गया है और मेरे पास 60-40% स्प्लिट आया है। 60% लमसम मैंने ले लिया है, 40% मुझे एन्युटी के रूप में लेना है। एन्युटी का मतलब क्या होता है? आपका पर्पस ब्लॉक हो जाता है, उस पर्पस के अगेंस्ट इन परसेंटेज डिसाइड होता है। जो आप जिंदा रहोगे तब तक आपको उतना ही इंटरेस्ट का इनकम आता रहता है। इसको बोलते हैं हम एन्युटी। अब एन्युटी आप सिंगल लाइफ पे ले सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल पे। एन्युटी आप जॉइंट लाइफ पे ले सकते हो, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे, या आप आपके नाम पे और आपके बेटे के नाम पे भी ले सकते हो। तो आप 2 जनरेशन में भी जा सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एन्युटीज, राइट। तो एन्युटी आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ही देगा, प्राइवेट एंटिटी एन्युटी नहीं दे सकता है। एन्युटी का मतलब मैंने क्या बताया? इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा, गारंटीड रहेगा, लाइफ टाइम आएगा। इसके अलावा कौन सी चीजें हैं? इसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है, बट यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन क्या है कि 5 से 7 साल बाद मिच्योर हो जाएगा स्कीम। स्कीम जब मिच्योर हो जाता है तो आपका कैपिटल आपको वापस मिल जाता है, आपको री इन्वेस्ट करना है उस टाइम की इंटरेस्ट रेट के साथ। और अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देख रहे हो, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो रहा है, नीचे आ रहा है, तब ये ऊपर नहीं गया है। तो आपको अगर 1 करोड़ के पीछे 6 लाख मिल रहा था फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद जब वो मेच्योर हो जाएगा, आपका पोस्ट वाला स्कीम है जो भी स्कीम है, उसके बाद आप जब री इन्वेस्ट करोगे शायद इंटरेस्ट रेट आपको 4% मिलेगा और 1 करोड़ पे अभी 4 लाख मिलेगा 6 लाख की जगह पे। तो शॉर्ट टर्म पैसा मिलने के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम्स होते हैं। लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड के लिए रेकमेंडेड नहीं है, बट यस दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सारे पैसे एक जगह नहीं होगा, अलग अलग जगह होगा, तो पैसा रोटेट भी करेगा और डिफरेंट वैल्यूज पे ज्यादा इंटरेस्ट भी आता रहेगा। और क्या हम कर सकते हैं? हम डिफर्ड एनुइटी प्लान ले सकते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल एनुइटी, आप बोलोगे मैं 55 एज का हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, बट अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं, काफी सारा मेरा इनकम सोर्स है, मेरा कंसल्टेंसी चालू है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज इस पैसे का मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इनकम थोड़ी देर बाद चाहिए। तो एन्युटी जो आज मिलने वाला था 6% पे, अगर हम बोलते हो 3 साल बाद मुझे दे दो, तो डिफर्ड एन्युटीज को बोलते हैं। यहाँ पे 6% की जगह आपको शायद 8% मिलेगा। तो आपको वही 1 करोड़ पे 6 लाख की जगह 8 लाख मिलेगा। मच मोर प्रॉफिटेबल, राइट। और अगर मैं उसको 2 जनरेशन में डाल दूं, मेरे बाद मेरे बेटे को मिले, 40-50 साल के लिए सेम इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा आएगा। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे।